देखें ये मिसाल हमारे पास जो है ना, एक मिसालें चंद हैं लेकिन बड़ी ज़्यादा जो है वो एक आप उनसे जो है वो इंस्पायर हो सकते हैं, आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं या उनको आप रोल मॉडल बना सकते हैं। जैसे अब उकाशा भाई हैं, माशाल्लाह एक्सेल किया है उन्होंने दीन में भी, दीन नॉलेज भी पूरा है और माशाल्लाह दीन का ही काम करते हैं। एक बड़ा एक मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्त किस्म का इनका एक सेटअप है जो दीनी कुतुब का टॉप ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द नॉच क्वालिटी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और बड़ी खिदमात है। तो ऐसे लोग भी तो माशरे के अंदर मौजूद हैं, आप जैसे लोग भी तो मौजूद हैं जिनको दुनिया का भी पूरा फ़हम है, इल्म है और तजुर्बात है, मुशाहिदात हैं। तो मतलब आपको कम है किसी भी एक मॉडर्न बंदे से। बस एक ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये इमेज जो है बहुत जल्दी और मैं इससे मायूस नहीं हूँ, ये इमेज बहुत जल्दी जो है वो खत्म होने जा रहा है। हम जरा ऐड करते हैं कि इसका मतलब नहीं कि हम करंट दीनी तबके को हिट कर रहे हैं या हम उनके बारे में लोगों को मुतनफ़िर कर रहे हैं। माशाल्लाह बड़े बड़े दरवेश उलमा मौजूद हैं, मैं कहता हूँ जो इल्म का खजाना है। मैं कहता हूँ कि उलमा इकराम हम लोग तो मैं हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है कि हम उलमा इकराम की जूतियाँ उठाने के काबिल हैं। मतलब हम तो उनकी जूतियाँ उठाने में फ़ख्र महसूस करते हैं। और मैं बताऊँ एक चीज़ है जो कि हम अक्सर अपने इर्द गिर्द सुनते हैं और मुझे ये सुन के बड़ा खुशी होती है कि वो जब भी कोई दीनदार बंदा काम करो कहता है देखो दाढ़ी वाला बंदा काम करता है। इसका मतलब ये है कि दाढ़ी वाले बंदे से बंदा एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि कोई गलत काम कर सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर दाढ़ी वाला बंदा सिगरेट पी रहा है तो मयूब है कि लोग उसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे। गाड़ी तेज चला रहा है कहते हैं देखो दाढ़ी वाला। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दाढ़ी वाले बंदे से आज भी मेजॉरिटी दाढ़ी वाले बंदे जो है वो उनके अंदर इखलाकियात भी हैं, उनके अंदर जो है वो आप कह लें कि ज़िंदगी गुजारने के पूरे तौर तरीके हैं। लोग उनसे कोई भी क्राइम एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि यार कोई भी इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकता, ये दाढ़ी रखी हुई है इसने। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि लोगों के अंदर आज भी इमेज दाढ़ी वाले है और वो होनी। देखिए मैं कोई बात बताऊं, आप दुकान पे जाएं, दो दुकानें, एक ने दाढ़ी रखी हुई है एक क्लीन शेव है, तो मैं ये समझता हूँ देखें क्लीन शेव को ऊपर मैं कोई फतवा नहीं लगा रहा, अलबत्ता बस ये कह रहा हूँ कि आप दाढ़ी वाले बंदे से डील करने को बड़ा होता है कि ये ईमानदारी से। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये एक लड़का था यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, उससे मैंने कहा अच्छा उसका व्यू बड़ा ज़बरदस्त है और मैं हैरान हुआ इस लड़के का एनालिसिस कितना आला है। हालांकि बेचारा खुद थोड़ा इन कामों में पड़ा था लेकिन एनालिसिस उसका बड़ा एप्ट था। मैंने कहा कि यूथ के दो मसाइल बताओ मुझे, तो उसने कहा कि अली भाई दो तरह की यूथ है। अच्छा, एक वो जो फेम के पीछे जाती है, एक वो जो मनी के पीछे जाती है। मैं इतना हैरान हुआ कि यार इस बंदे ने मतलब समंदर को कूजे में बंद करने वाली बात है। तो ये जो आज का टॉपिक है ना, ये अखलाकियात और अखलाकी पजीराई, मैं समझता हूँ कि एक फेम के पीछे जाने की वजह से, एक पैसे के पीछे जाने की। सारे टिकटॉक में क्या फेम आपने टिकटॉक की बात की, और ये जो है कि अपने बच्चों को बगैर दीनी तालीम के बस भेज दो बाहर, हॉस्टल्स में भेज दो, तालीम के लिए भेज दो, वहाँ वो जो मर्जी करें, इससे हमारा कुछ नहीं। दिस इज फॉर मनी। बिल्कुल एब्सोल्युटली। भाई पढ़ेगा, हम शोखी मारेंगे हमारा बच्चा फलाने स्कूल का पढ़ा है, फलानी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, तो और वो हो सकता है वो ऐसे सोच रहे हो कि इस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि ये कल को जो है ना हमारी कम्युनिटी बने। कि हम लोग असल में ना अब दुनिया के अंदर जी रहे हैं सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। वी आर नॉट लिविंग टू सेटिस्फाई our God, our Allah. हम लोग we just have a society to impress. That's इसकी वजह क्या है? आपकी वजह मेरे नज़दीक जो है वो मीडिया है। मीडिया ने फेम को बहुत जो है वो मेरा ये ख्याल है इसकी वजह जो है ना, जो पर्सनल आपका सोशल मीडिया है ना, आप आज एक चीज़ पोस्ट कर रहे हैं और कल को उसकी कोई कंटिन्यूटी नहीं लेके आ रहे, लोग आपको उस वजह से आपको फेम मिल रहा है, लोग आपको उसकी वजह से पहचान रहे हैं, तो आपको होता है कि यार कल मैंने उसको कंटिन्यू किया फिर मैं और ना आगे बढ़ूं। तो शायद वो बात सही है आपकी कि हम लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए या लोगों के लिए जी रहे हैं या लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपने लिए। अच्छा, उसमें फिर बंदा शायद वो इतना शायद आगे निकल जाता है कि वो अपनी इकदार या अपना जो फोकस होता है वो शायद भूल जाता है। वो कहता है अच्छा ठीक है ये पसंद है तो ये, जिस तरह अभी सुबैल भाई ने बात की, डायलॉग्स हैं कि वो देखो फलां नंबर तुमसे ज्यादा नहीं है। अब अपने बच्चे को हम एक्सीलेंस किस तरह अचीव करवा रहे हैं कंपटीशन में। अब नंबर्स पता कौन से हैं? अब नंबर्स व्यूज वाले हैं, अब कमेंट्स वाले हैं। मैं जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ ना, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि ये सुभान अल्लाह माशाल्लाह कि वो जो है ना ये टीके हैं जो कमेंट्स में आ रहे हैं ना, तो वो बच्चा कहता है अच्छा अब इतने कमेंट्स हो गए, अब इतने लाइक्स हो गए, कल को इतने होंगे। सो वो ये भी एक दलदल है, ठीक है ना, कि वो उसमें इतना बड़ा दलदल है, इतना बहुत बड़ा दलदल है। मुझे माशाल्लाह एक सिस्टर हैं,
वो इसमें मीडिया से ताल्लुक़ है उनका। सही है। उन्होंने एक बार हमें बात बताई कि आपकी सोच है कि नौजवान नस्ल को अगर हम मीडिया ऑफ़र करें और थोड़ा सा पैसा ऑफ़र करें तो कुछ भी करने के लिए तैयार है। हाँ, कहती मैंने ऐसी चीज़ें उन्हें करते देखा है फॉर मीडिया, फॉर फेम। थोड़ा सा फेम दो कि इश्तिहार में आओगे, उसके लिए नाचने को भी तैयार हो जाएंगे विदाउट सीइंग के हमारी वैल्यूज बताएं इसकी वजह क्या है? लैक ऑफ इस्लामिक वो तो है एजुकेशन ही है ना। बिल्कुल ऐसा ही। मैं आपको बात बताऊं कि असल में नौजवानों को कोई प्लेटफॉर्म्स, हमारी भी इसमें बदकिस्मती है कि हमने ऐसे कोई प्लेटफॉर्म्स दिए ही नहीं, हमने कोई हेल्दी एक्टिविटी नौजवानों को दी ही नहीं। अब आप अमेरिका चले जाएं, वहाँ पे हर टीनेजर आपको फुटबॉल फील्ड्स में मिलेगा, बेसबॉल खेलता हुआ मिलेगा, जिम करता हुआ मिलेगा। मैं बता रहा हूँ मेजॉरिटी ऑफ द यूथ वहाँ पे हेल्दी एक्टिविटीज में इंडल्ज्ड है। सही बात। यहाँ पे हमारे लिए प्राइम और आपको मैं बात बताऊँ, एक बड़ी साजिश के तहत यहाँ पे एक हमारा क्रिकेट एक नेशनल लेवल पसंद किया जाता था, वैसे तो हॉकी है। क्रिकेट को बड़े प्लानिंग के साथ क्यों मस्क किया जा रहा है, क्यों उसको सप्रेस किया जा रहा है? हाँ, ताकि इनके पास कोई एक्टिविटी ना हो इनके पास। देखें अगर ये आपको गोरे ने दिया ना, तो इसके पीछे बड़ी लॉजिक है। वो एक बंदा मुझे कहता ये जो एड्स आपको बाहर से आ रही है ना पढ़ाई के नाम पे, वो आपको पढ़ाना इसलिए चाह रहे हैं ताकि आप उनका एप्पल यूज कर सकें, आप उनका मैकबुक यूज कर सकें। उनको आपसे हमदर्दी नहीं है, शायद शबाशरी वाले लैपटॉप हाँ, कर सकें। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, अगर आपके पास इल्म ही नहीं है, अगर कोई एबीसी नहीं आती, तो आप ये इंस्ट्रूमेंट किस तरह यूज कर सकते हैं? ये डिवाइस यूज ही नहीं कर सकते। सबसे दुनिया में सस्ता इंटरनेट यहाँ पे। हाँ, आप भी बाहर जाते रहे, मैं मलेशिया गया, मैं डिफरेंट कंट्रीज में गया, बहुत महंगा है, मुझे पैकेज नहीं मिला। आप मुझे बताएं, हैरान रह गया। आप मुझे बात बताएं शेख, लोगों को ये बात समझ नहीं आती, कौन सी ऐसी बुराई है जो पाकिस्तान के अंदर महंगी है? कौन सी ऐसी बुराई है? नशा महंगा है यहाँ पे? नशा भी यहाँ पे सस्ता है, फितना देखिए, हर चीज अवेलेबल भी है और एट ए वेरी चीप प्राइस। आप देखें सिगरेट यहाँ पे सस्ते हैं एज कम्पेयर टू यूरोप और अदर कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे आपको मूवीज वगैरह जो है यहाँ पे वो 30 रुपए की सीडी, जब हम कॉलेज दौर में होते 30-50 रुपए की सीडीज मिलती होती थी। मतलब आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि हर बुराई का काम, हर फितने का काम यहाँ पे सस्ता है और इजीली अवेलेबल है। तो आपको ये बात समझ नहीं आती। आप देखें यूएस के अंदर जो है ना, यूएस के अंदर आपको ये जो डिश और ये केबल वगैरह वहाँ पे इतना इजी और इतने चीप नहीं है। यहाँ 400 रुपए की केबल है, 300 रुपए की केबल है, 300 की केबल है। उसमें बंदा बहस कर रहा होता है यार कितने चैनल आएंगे, मुझे 300 चाहिए। तो देखें वो चाहते हैं कि आप प्लस उनका मीडिया देखते रहें और वो आपका दिमाग को जो है ना अपने हिसाब से मोल्ड करते रहें।